राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर शुरू हुआ किसानों का विरोध बुधवार को हिंसक हो गया। राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड प्लांट की दीवार तोड़ने के बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पथराव और आगजनी हुई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गुस्साए किसानों ने 14 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को देखते हुए टिब्बी कस्बे और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में धारा 144 लागू, हर स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। गुरुवार सुबह हालांकि स्थिति सामान्य दिखी। शहर के बाहर टिब्बी चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन मौके पर पुलिसकर्मी नजर आए। प्रशासन इलाके में लगातार निगरानी बनाए हुए है। राठीखेड़ा में 50 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ स्थित ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दावा है कि यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा, लेकिन 2022 में इस प्लांट का एनवायरमेंट क्लियरेंस आवेदन पेंडिंग है। बिना पर्यावरण मंजूरी के निर्माण कार्य होने का आरोप लगाते हुए किसान विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरणीय असर, प्रदूषण और भूजल पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। बुधवार दोपहर किसानों ने टिब्बी एसडीएम ऑफिस के बाहर सभा की और प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग की कि प्लांट का काम रोका जाएगा। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए और अचानक दीवार तोड़ दी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हालात बेकाबू हो गए और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और आगजनी की घटनाएं होने लगी। जिला प्रशासन का कहना है कि भीड़ बिना अनुमति फैक्ट्री की ओर बढ़ गई और हिंसा भड़क उठी। आज आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है राठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो उच्च स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियम अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है जिसमें एमओयू हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। उसी के समय इसको सीएलयू का परमिशन मिला और अन्य इनको परमिशंस जो मिली स्टेट गवर्नमेंट से अगस्त 2023 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इनको परमिशन मिला। और कोई भी फैक्ट्री लगने से पहले बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। आजकल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, बहुत सारे हमारे पास संवैधानिक ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए कटिबद्ध हैं। तो यदि हमारी कोई भी ऐसी शंका है तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से उनका समाधान करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इसके संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीणों को और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पंजाब में फैक्ट्रीज को विजिट कराने के लिए भी इनवाइट किया गया है, उनको लेकर किया गया है। मल्टीपल टाइम्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी मीटिंग हुई है। एसडीएम लेवल पे रेगुलरली जो मौजूद लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। 3 तारीख को भी एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें फैक्ट्रीज के द्वारा जो संभावित प्रदूषण की शंकाएं हैं उनका विस्तृत रूप से फैक्ट्री के द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया और फैक्ट्री से होने वाले जो फायदे हैं जिससे कि
लगभग जो हर महीने 9 करोड़ रुपए की पराली जिनको वो खरीदेंगे, 6 करोड़ रुपए का मक्का या चावल जो वो खरीदेंगे, और भी इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगे, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके संबंध में भी लगातार फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा भी प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, वो बहुत ही अवॉइडेबल थी। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पास सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, सारे एवेन्यूज हैं, हम कृपया करके कानून को हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे तो इन किसानों ने दिन रात मेहनत करके फसलें पैदा करी थी और पूरे देश का पेट भरने का काम किया था। आज ये टिब्बी में राठीगेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने पुलिसकर्मी इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। अभी बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी उनकी भी देखभाल की जा रही है। घटना के बाद श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और करणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नूर ने हजारों समर्थकों के साथ राठीखेड़ा पहुंचने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ी जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है, भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है।